तिजोरी हाइट्स किसका है? ये कामरान टिसोरी कौन है? चीफ जस्टिस का तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के केस में सवाल। आबिद जुबैरी एडवोकेट बोले, तिजोरी हाइट्स के मालिकान कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध हैं। रेलवे के वकील ने कहा कि ये जमीन पाकिस्तान रेलवे की है। बिल्डर के वकील सालिम अंसारी ने बताया कि मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गया उसे भी दे देंगे। नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, 3 साल पहले ऑर्डर है, क्या गवर्नर हाउस को तौहीन अदालत का नोटिस भेजें? मुतासरीन को मुआवजा अदा करें। तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम आइंदा समात पर बताया जाए। अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त पर रेलवे को नोटिस जारी कर दिया। गवर्नर सिंह ने तिजोरी हाइट्स की मिल्कियत से इनकार कर दिया। कराची में तकरीर से खिताब के दौरान कामरान खान टिसोरी का कहना था, पहले ही बता चुका हूं, तिजोरी हाइट्स ना मेरा है ना ही मेरी फैमिली का। वज़ीर आज़म ने 1 साल में सेफ सिटी मुकम्मल करने का यकीन दिलाया है। वज़ीर आला और IG सिंध ने यकीन दिलाया है, जल्द ये मसला हल होगा। नस्ला टावर के मुतासरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नस्ला टावर की जमीन को नीलाम करके रकम मुतासरीन को फराहम करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर और वज़ीर आला हाउसेस के बाहर भी तजावुजात खत्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, मुतल्लिका हुक्काम से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए, छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, रुकावटें भी हटाएं, खतरा है तो कहीं और चले जाएं। गवर्नर हाउस के अंदर रख दें, कंटेनर्स बाहर क्यों रखते हैं? हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ करने का केस। दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से इत्मीनान बख्श जवाब न मिलने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस बोले, मुलाजमीन को सिर्फ बैठाकर तनख्वाहें दी जा रही हैं। हुकूमत के पास कुछ करने को 4 आने नहीं हैं। आइन की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम इजाजत नहीं देंगे। सूबे के लोगों की बात करें, इन्हें मिल गया क्या रहा है? सड़कें, पानी, बिजली क्या मिल रहा है? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे? मेरे दौर में अदालती उमूर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस का कराची में तकरीर से खिताब। बोले, सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर पर 7 से 8 अरब रुपए की लागत आ रही है। इस जगह पर अब 36 विफाकी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स होंगे। तजवीज़ है तारीखी इमारतें बिल्डर्स को न दी जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा ने तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इतने अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार ने इजलास तक नहीं बुलाया। मुतासरा जजेस, बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के मेंबरान को केस में फरीक बनाया जाए। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सो मोटो पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अथर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। के दम से उजाला है इन फजाओं में, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दबंग अंदाज। पुलिस की वर्दी में पासिंग आउट परेड में शिरकत। परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पुलिस अफसरान में इनामात भी तकसीम किए। बोली, आंख का दरिया अबूर करके वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचना पड़ा। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। ये हुकूमत है, ये कर क्या रहे हैं? या ये नॉन सीरियस हुकूमत है सर, तो फिर जाए या केयर टेकर निगरान हुकूमत ने या इस हुकूमत ने 2 अड्डे फिर दे दिए यहाँ पे। हम लोग ये पूछना चाहते हैं सर, ये क्लैरिफिकेशन डालने को याद होगा, छोटे छोटे उनका वो मतलब उनकी ख्वाहिश होती है तो वो कोई एयरफोर्स यूनिफॉर्म में, कोई फौजी यूनिफॉर्म में, आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? कौमी असम्बली में मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म का जिक्र। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म को रेंटल प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत को जेब कतरों की सरकार कह दिया। अपोजिशन लीडर ने दावा किया, मुल्क के 2 अड्डे सुपर पावर को दे दिए गए। मरियम नवाज ने पुलिस की वर्दी क्यों पहनी? नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सेशन कोर्ट लाहौर में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दायर। आफ्ताब बाजवा एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता।
पुलिस को मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और हुक्काम के खिलाफ बयान न देने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मीडिया को भी बयानात नशर करने से रोक दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती कार्रवाई की हद तक महदूद रखे। मुल्जिमान के बयानात रिपोर्ट न किए जाएं। प्रोसिक्यूशन मुल्जिमान और उनके वकला दौरान समाअत इश्तियाल अंगेज सियासी मुतासिबाना बयान नहीं देंगे। पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक मुल्जिम का सियासी बयान लीगल रिपोर्टिंग में नहीं आता। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। FIA प्रोसिक्यूटर ने तैयारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तफसार किया। आपने कहा साइफर का मतन पब्लिक कर दिया गया, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये तो ऐसे ही हो गया, डेड बॉडी सामने पड़ी है लेकिन वो दिखानी नहीं है। प्रोसिक्यूटर बोले अदालत ने देखना है साइफर की कॉपी मुल्जिमान के पास पहुंची थी या नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के PTI पर वार। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला क्यों करवाया? ये आपसे ब्लंडर हुआ है। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। मजीद कहा PTI के इंतखाबी निशान के छीनने का दुख है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए? हुकूमत गिराने और इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यौम तासीस की तकरीब से खिताब। बोले अगर हमें हक ना दिया गया तो हुकूमत को गिराएंगे। बानी PTI को कोई मानस नहीं कर सकता। गलत करने वालों को भी मालूम है कि वो ठीक नहीं कर रहे। हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश हरगिज ना करें। साहब यहाँ बहुत तमाशा हो गया है, लेकिन अब ये चीज नहीं होगी चेयरमैन साहब कि फैसले जो सेनेट या कौमी असेंबली से पास होते हैं लॉ के, उस लॉ को हम बनाते हैं, हम ही इम्प्लीमेंट कराएंगे, डिफाइन भी हम करेंगे कि कोई सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इस ऐवान के बाहर हमें दे, हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। फैसल वावड़ा ने सेनेट में हलफ उठा लिया। मुल्क के निज़ाम अदल पर सवाल उठाते हुए बोले केसेस में इंसाफ नहीं होता, मुल्क की सलामती से खेलने वाले छूट जाते हैं। अदालतें इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी हैं। नए निज़ाम की अशद ज़रूरत है। हमारी पगड़ी उछलेगी तो हम पगड़ियों को फुटबॉल बना देंगे। ये इत्तेहाद किसी इदारे के खिलाफ नहीं, ना ही ये इत्तेहाद नफरत फैला रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान में शामिल जमातों के कायदीन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। महमूद खान अचकज़ई बोले जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा बेहतरी नहीं आएगी। पार्लियामेंट अगर बालादस्त नहीं होगी तब तक सूरत हाल यही रहेगी। कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त। स्पीकर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में पावर शेयरिंग फार्मूले का फ्रेमवर्क तैयार। 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुक्मरान इत्तेहाद और 11 की अपोजिशन को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन और कश्मीर कमेटी का हुकूमती इत्तेहाद से होगा। 13 कमेटियों के चेयरमैन नून लीग से होंगे। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 8-8, MQM को 2, काफ लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI को 1-1 कमेटी की चेयरमैनशिप मिलेगी। निजी तालीमी इदारों और कंपनियों के नाम में नेशनल का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी। वफाकी काबीना ने तमाम निजी इदारों के नाम से लफ्ज नेशनल खत्म कराने की हिदायत कर दी। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। ₹2.94 फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। नेपरा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर समाअत कल करेगा। क्लीन एनर्जी के हवाले से हुकूमती पॉलिसी में तजाद। एक तरफ शमसी तवानाई को फरोग देने के दावे, दूसरी तरफ IPPs मुआहदों को तोसी देने की मनसूबाबंदी। मुल्क में महंगी बिजली के बाद सोलर पैनल्स भी महंगे करने पर गौर। सोलर पैनल्स पर 2000 फी किलोवाट निर्ख आयद करने की तजवीज़। हुकूमत सस्ती बिजली के हुसूल की हौसला शिकनी की तैयारियां करने लगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, बंदरगाहों की सबसे बड़ी कंपनी पाकिस्तान पहुंच गई। डेनमार्क के सफीर की सरबराही में वफ्द की वजारत आमद। APM टर्मिनल्स के CEO के वजीर मैरीटाइम कैसर अहमद शेख से मुलाकात। पाकिस्तानी बंदरगाहों में सरमायाकारी का जायजा। एलामिया में कहा गया कि दुनिया की मारूफ कंपनी सरमायाकारी के जरिए रोजगार के मौके बढ़ाएगी।
اندھیر نگری چوپٹ رات، جان بچانے والی ادویات کی قلت، مختلف اقسام کی انسولین سمیت انہیلرز اور نفسیاتی امراض کی ادویات مارکیٹ سے غائب۔ کراچی میں بلیک میں فروخت جاری، 60 روپے میں ملنے والی دوا 300 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ مریض دوائیوں کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ شوگر کی پیشنٹ ہوں، دوائیاں اب یہاں سے پتہ کرنے آئے ہیں، دوسرے اسٹوروں میں پتہ کیا نہیں مل رہی، 4000 کی دوائی آ رہی ہے جہاں پر 2000 کی 1500 کی۔ غریب بندہ تو پستا جا رہا ہے، وہ دوائیاں پوری کرے یا بچوں کو پالے۔ کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے، اپنی مرضی سے ریٹ لگائے۔ پوچھنا ہے نا تو اس سے پوچھے جا کے اس کے کیا حال ہے۔ 3 مسکینوں بیس آ رہا ہے، ایک پھول 560 کا ہے اور ہمارے پاس دیکھو 550۔ اسلام آباد میں نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلع انتظامیہ کا نان روٹی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن 6 مئی تک معطل کیا۔ آئندہ سماعت پر فریقین کو تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کو انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے مندرجات غیر منصفانہ، غلط معلومات پر مبنی اور زمینی حقیقت سے ہٹ کر ہیں۔ امریکی رپورٹ سے دوہرا معیار واضح ہے۔ امریکی رپورٹس انسانی حقوق کے معاملے پر کسی بھی ملک کا جائزہ سیاسی تعصب کی بنا پر لیتی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں میں انتہائی مطلوب سہیل عرف ازماتو اور حاجی گل عرف زرقاوی شامل۔ آپریشن کے دوران بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کرنے والے افغان دہشت گرد کے ہوش ربا انکشافات۔ زخمی حالت میں گرفتار افغان دہشت گرد حبیب اللہ کا پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف۔ کہا پشین میں حملے کے لیے ہمارے 2 بندوں کو راکٹ لانچرز، گرنیڈ اور اسلحہ فراہم کیا گیا۔ ہمیں افغانستان کے بارڈر تک افغان طالبان نے مکمل مدد فراہم کی۔ جائیداد کا تنازع نارتھ نادم آباد پٹھان کالونی میں رات گئے دکان پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ شناخت غلام محمد کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے جائے بقوا سے خول اور دیگر شواہد جمع کر لیے۔ سرکاری گاڑی سے نوجوان کو موت کی نیند سلانے والے کو ریلیف مل گیا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے ملزم کو 67 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض ضمانت دے دی۔ واقعہ گزشتہ روز کلفٹن عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب پیش آیا تھا۔ مقتول عبداللہ نیلم کالونی کا رہائشی تھا۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں خاتون پراسرار طور پر جاں بحق 35 سالہ پروین گھر سے نشاور گولیاں کھا کر اسپتال پہنچی۔ دوران علاج جابر نہ ہو سکی۔ معاملہ خودکشی ہے یا کچھ اور، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ ننکانہ صاحب میں بیٹے کی کار کے تنازع پر فائرنگ، والد اور چچا قتل، ملزم اپنی والدہ اور دیگر ساتھیوں سمیت فرار۔ پولیس نے ملزمان کو پکڑنے کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر لی۔ گھریلو جھگڑے پر بھائی کے ہاتھوں بہن کا قتل۔ عارف والا کی روبینہ اپنے والدین کے گھر آئی ہوئی تھی۔ بھائی گلزار نے جھگڑے کے دوران گولی چلا دی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مقتولہ 6 بچوں کی ماں تھی۔ ٹریفک پولیس سڑکوں سے غائب۔ کراچی کی شارع فیصل پر کئی گھنٹے ٹریفک جام۔ نرسری سے میٹروپول آنے والے رل گئے۔ ایمبولینس اور مریضوں کو جناح اسپتال پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریہ، 24 گھنٹوں میں مزید 79 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 34,262 تک جا پہنچی۔ شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کے چھاپے، فلسطینیوں کو فوری علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ زمینی کارروائی کے لیے تیاریاں، قابض فوج جنگی کابینہ کے اشارے کی منتظر۔ اسرائیل کا رفح میں زمینی آپریشن کے لیے پیش قدمی کا دعویٰ۔ النصر اسپتال سے اجتماعی قبروں سے لاشوں کی تلاش کا سلسلہ جاری۔ اقوام متحدہ کے بعد یورپی یونین کا بھی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک مجاہدین نے 2000 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے۔ حزب اللہ کا اہم بیان بتایا کہ کارروائیوں میں 1650 سے زائد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج کی درجنوں گاڑیاں، ٹینک اور بختر بند تباہ کر دی گئیں۔ عالمی حالات و واقعات کے تناظر میں ایک اور بڑی خبر، روس اور ایران مزید سیکیورٹی تعاون پر تیار، مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان پہنچ گئی۔ ٹرافی کی 3 روز مختلف شہروں میں نمائش کی جائے گی۔ ٹرافی کو ایبٹ آباد اور لاہور بھی لایا جائے گا۔ ہفتے کے روز پاک ٹی وی میچ کے دوران ٹرافی قذافی اسٹیڈیم میں موجود رہے گی۔
पाक न्यूजीलैंड टी20 सीरीज, दोनों टीमें चौथे मैच में लाहौर में मद्दे मुकाबिल। शाहीन सीरीज बचाने के लिए पुरअज़म, कीवीज भी सुरखरू होने के लिए पुरजोश। चेयरमैन पीसीबी की दावत पर स्पेशल बच्चे मैच देखने पहुंच गए। अदाकारा मदिया रिजवी की तलाक दी तकरीब में करीबी रिश्तेदार और दोनों बेटियां भी शरीक हुई।